प्रणाम आसन की स्थिति में आएंगे और सर्वप्रथम प्रार्थना योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्रांजलि प्रणतोस्मि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। आज का विषय है गर्भावस्था के दौरान हम किन किन आसनों का अभ्यास करें, कौन कौन से प्राणायाम करें। असल में आजकल तो ये सब व्यवस्थाएं आमतौर पर हॉस्पिटल्स के अंदर भी उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत सारे ऑनलाइन सेशन भी किए जाते हैं, फिर भी बहुत जगह पूर्णतः से सुविधा है कि नहीं है, आप इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो ये जो वीडियो है उन्हीं के लिए बनाई जा रही है, पर आप इसको 3 चरणों में समझेंगे। पहले प्रथम माह से लेकर के 3 महीने तक यदि हम गर्भावस्था में हैं तो उस दौरान कौन कौन से अभ्यास करें। तो ये पीरियड 3 भागों में रहेगा और चौथे से 6ठे महीने के दौरान किन किन अभ्यास को करना है और 7वें से 9वें महीने तक किन किन अभ्यास को करना। तो इस 3 सत्र में देखेंगे। पहला, जब हमारा प्रथम माह से 3 महीने की स्थिति में है तो उस दौरान कौन कौन से आसन खड़ने में करेंगे वो ध्यान दीजिए। सबसे पहला है अपने सभी स्थान पर खड़े होंगे। खड़ने के 2 आसन हैं, उनमें से पहले सम स्थिति में खड़ना। सूक्ष्म व्यायाम तो सब में रहता है, यानी बिल्कुल सिंपल अभ्यास, बहुत जंपिंग कूदना वगैरह इसमें नहीं होता। और यदि आप पहला दूसरा महीना यदि आप बिल्कुल स्थिर रह पाते हैं तो आगे की स्थिति आपकी और ठीक हो जाती है। पहले 3 महीने बड़े नाजुक स्थिति में रहते हैं और यदि उसमें गर्भ हमारा स्थिर रहता है तो और आगे आप स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं और आपका जो भी संतति होगी स्वस्थ रहेगी। तो उसी दौरान विशेष सावधानियां भी है और जल्दबाजी नहीं करना रहता। फिर भी विशेषज्ञ की सलाह से आप अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। ये जो अभ्यास है सामान्यतः सभी के लिए है, फिर भी आप अपनी विशेष परिस्थिति में कुछ भी यदि किसी को विशेष चक्कर आ रहे हैं, थकान ज़्यादा है, स्वेलिंग है, बीपी हाई रहता है, उन परिस्थिति का फिर भी आप पता करके पूछ करके ही अभ्यास करेंगे। ताड़ासन का अभ्यास है जो हम सभी करेंगे। ताड़ासन में बहुत धीमी धीमी गति से हाथों को ऊपर लेके जाना, श्वास सामान्य से भरते हुए जाना और अंतिम स्थिति में हाथों को इंटरलॉक लगा करके अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचें। एड़ियां संभव हो तो एड़ियां उठाएं, नहीं तो बिना एड़ियां उठाकर ही अपने स्थान पर बैलेंस बना के रखेंगे। ऐसा करने से पेडू भाग को अंदर खिंचाव मिलेगा, कंधे सीधे हैं, दृष्टि सामने रखें, सीना फूला हुआ है। ये संतुलन जो है शरीर और मन का बैलेंस आपको और स्थिरता देगा शारीरिक और मानसिक रूप से, क्योंकि ये पूरा शरीर बैलेंस देता है। और ये जब भी हम ये कुछ नया घटित हो रहा है, आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें चित्त की भी अवस्था बदलती है। धीरे धीरे वापिस आएंगे, धीरे धीरे वापिस आकर के हाथों को नीचे लाएंगे, बैलेंस देना। दूसरा एक अभ्यास आता है वृक्षासन। ताड़ासन रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। वृक्षासन भी ऐसे ही है। वृक्षासन में जैसे आप करेंगे, दाहिने पैर को उठाएं, यदि संभव है तो बैलेंस बनाएं, संभव नहीं है तो सहारा लीजिए, नहीं तो पैर को सीधा रखिए, पर एक पांव पर आपको टिकना है, रोक के रखना है, ये बात ध्यान रखनी है। इससे और एकाग्रता गहन होगी, सूक्ष्मता से अपने शरीर पर आप ध्यान एकाग्र कर पाएंगे
और सारा खेल गर्भावस्था में शरीर के ऊपर सजगता बनाने का है। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ऊपर दोनों हाथों को मिला लीजिए, कमर सीधी रखिए और श्वास सामान्य रखें। गहनता, सजगता अपने स्वास्थ्य पर, अपने शरीर पर, श्वास पर सब बनाकर रखिए। जो कुछ भी आसन के दौरान परिवर्तन महसूस करते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं, उसे दृष्टा भाव से देखते रहिए। धीरे धीरे वापस आना और सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, विश्राम दे देंगे। बदल के दूसरे पांव से आप करेंगे। दूसरे पांव से कमर सीधी रखना, हाथों को साइड में फैलाना, फिर धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर जाएं। पूरा हाथ खींच लीजिए, कमर सीधी है, हथेलियां मिली हुई है, बाजुएं कान के स्पर्श है। सामान्य श्वास रखें, धैर्य बना के रखें। धीरे धीरे वापिस आना और विश्राम दे देंगे। पाँव को विश्राम दे देंगे और अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। खड़ने के 2 आसन हैं, बैठने के 3 आसन हैं। इन सब आसनों का अभ्यास आपको रेगुलर करना है। बैठ करके जो आसन किया जाएगा उसमें सबसे पहले आप अभ्यास करेंगे बद्ध कोण आसन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ करके ऐसे और रखेंगे ये अभ्यास, और बद्ध यानी हाथों को इंटरलॉक लगा के पाँव के पंजों को ऐसे बांध लेंगे। कमर सीधी रखने की कोशिश करें, पैरों को दाएं बाएं स्पर्श कराएं, नहीं तो रोक के रखें। पूर्वाभ्यास भी आप चाहें तो कर सकते हैं, इसको पाँव को हिला सकते हैं, पर आपको केवल रोक के रखने का अभ्यास करें। कमर सीधी है, रोकें। यदि हाथों को सहारा लेके दबा के रखना है तो दबा के रखिए, रोक के रखिए। कमर सीधी है, सामने देखिए, बद्ध कोण आसन करके। यह अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जो पूरा का पूरा श्रोणी प्रदेश, कमर जो है इस भाग के अंदर रक्त का प्रवाह बढ़ा देता है। यूट्रस के अंदर यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, पूरा घुटनों में पाँव में सुनपन को कम करेगा और आपके गर्भ को और मजबूत बल देगा। ये अगला अभ्यास है वज्रासन। वज्रासन में आप बैठेंगे। वज्रासन के लिए दाएं पैर को फोल्ड करें और फिर बाएं पैर को फोल्ड करें और इस प्रकार से बैठ जाएंगे। कमर सीधी रखना है, हाथ दोनों गोद में रखना है, कमर सीधी स्थिर रहें और 3 बार ओम का उच्चारण करें, कंधों को ढीला छोड़ करके। श्वास लीजिए, विश्राम दे देंगे। वज्रासन से बैठने से अक्सर जब प्रेगनेंसी के दौरान गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये स्थिति आगे की आएगी। फिर भी पाचन मजबूत जितना अच्छा रहेगा तो आपका जो गर्भ है उतना उसको बल मिलने लगेगा उसको भी, क्योंकि अब शरीर का जो पोषण है उस बच्चे का पोषण भी आपसे होकर निकलता है। तो हमारा पाचन मजबूत रहे तो वज्रासन में बैठना, ताकि पिंडलियां दबी रहें, एड़ियां दबी रहे, चलने फिरने में तकलीफ न हो। एक अभ्यास है जिसका नाम है मार्जारी आसन, जिसमें कमर में दर्द न बने उस दृष्टि से अभ्यास किया जाता है।
बेटी इसको बंद करके आओ, वो चल रहा है जो। मार्जारी आसन के लिए ध्यान देना, कंधे जो है हमारे उतना अंतर हाथों में रखना, उतना ही अंतर पाँव में रखना है, सेम अंतर कम ज्यादा नहीं करना। पैरों को सेम पीछे इसी प्रकार से लंबे कर देना है। हाथ अपने कंधे से नीचे आए, न कि बाहर ऐसे हो, ये ध्यान देना है, बाहर कंधे ना हो और हाथ बिल्कुल नीचे आए, और जो धड़ आपकी इतना पैरों में अंतर कम से कम रहे, ऐसा ना हो आप ऐसे करके खड़े हो गए, ये नहीं करना। अंतर आपका पाँव में पूरा रहेगा और कमर सीधी है। पहले तो सबसे पहले हमें बिना जल्दबाजी किए इस पोस्चर में रुकने का पहले रुकना है। फिर क्या करना, श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, ताकि पूरा कमर नीचे अपने आप गिर जाए और आप ऊपर की ओर देखेंगे। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आप अपनी ठुड्डी को कंठकूप के टच करेंगे और कमर को बीच में से ऊपर की ओर उठाएंगे। फिर धीरे धीरे श्वास भरते जाएंगे और गर्दन को ऊपर करें, कमर को बीच में से बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, कमर बिल्कुल ढीला, और श्वास के साथ धीरे धीरे धीरे। यह अभ्यास रीढ़ की हड्डी के लिए सबसे अच्छा अभ्यास माना गया है। श्वसन की दर सामान्य होती है, कमर रिलैक्स होती है। पूरा अभ्यास करेंगे। विश्राम दे देंगे। ये अभ्यास हुए हमारे बैठने के, और ये 5 अभ्यास जो हैं आपको नियमित यानी प्रारंभिक एक पहला महीना जो है उससे 3 महीने तक ये अभ्यास आपको रूटीन में करने हैं। बहुत ज्यादा आप सोचें कि अभी तो हम ठीक है, कुछ पता भी नहीं है, आप उछल कूद कर रहे हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, या आप उल्टे वाले जो अभ्यास होते हैं वो सब नहीं करने होते हैं, बहुत ट्विस्टिंग वाले अभ्यास नहीं करने होते, पेट के बल लेटने वाले अभ्यास नहीं करने, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि आज के दौर में ये प्रेग्नेंट होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि माँ का या पिता का जो सुख मिलता है वो बहुत लोग आज के समय में वंचित हो रहे हैं। क्योंकि इस भाग दौड़ जीवन शैली में, खान पान के इस दौर में बहुत सारी विकृतियां आ रही है। चाहे गर्भ धारण करने की स्थिति की बात करें या फिर पुरुष से स्पर्म की बात करें, तो दोनों में गड़बड़ी हो रही है। न तो बीज जो है वो स्वस्थ है, न भूमि जो धारण करने का गर्भ स्वस्थ है। दोनों में जब विकृतियां आती है तो बच्चा पूर्णतः स्वस्थता को प्राप्त नहीं हो पाता। तो हमें इन सब का ध्यान देते हुए इनको कैसे पोषण मिले, तो कुछ शरीर भी हमारा प्राकृतिक रूप से उसका सहयोग करे, ताकि शरीर के स्ट्रक्चर से, खान पान के बदलाव से, तो उसमें बड़ा एक बदलाव आ जाता है, तो नुकसान ज्यादा होता है। तो इससे अब ये 3 महीने तक के अभ्यास हमने देखे। अगले 4th मंथ से 6th मंथ तक जो हम कौन कौन से अभ्यास करते हैं उन्हीं को आप दोहराएंगे। उसमें एक अभ्यास तो जैसे हमने किया वही है, पाँव को आप इकट्ठा करेंगे, तितली आसन यानी आपका भद्रासन जिसका अभ्यास आप करेंगे, केवल और केवल आप ऐसे रखेंगे, पैरों को इसको दोहराना है। यह आसन सेम है, इसको आप कंटिन्यू 9 मंथ तक आप रेगुलर कर सकते हैं अभ्यास को। तो पैरों को दबाना है और इनको चाहें तो धीरे धीरे इनको पैरों को इकट्ठा करें, इनको दबाएं। ये सब अभ्यास आपको करना है। पैरों को जितना हो सके साइड में स्पर्श कराने का प्रयत्न करें, कमर सीधी रखें और ध्यान हमारा लोअर बैक के ऊपर बना रहेगा। पैरों को बांध लें, कमर सीधी करें। यदि कमर सीधी नहीं हो रही, हाथों को अपनी कमर के पीछे रख लेंगे और इस प्रकार से आगे की ओर धकेलना और पैरों को नीचे लगाना और सामने देखना। आप खुद महसूस करेंगे लोअर बैक में और यहाँ पर इनर थाइज पर काफी हद तक आपका खिंचाव आएगा। तो लोअर बैक के अंदर यहाँ कटी श्रोणी प्रदेश जो होता है उसका रक्तस्राव बढ़ेगा। जैसे रक्तस्राव बढ़ेगा तो आपका गर्भ का पोषण भी बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखें।
नेक्स्ट हमारा आसन है बैठ करके, उसे हम उपविष्ट कोण आसन बोलते हैं। उपविष्ट यानी बैठ करके कोण बनाना है। आपने दोनों पैरों को ऐसे फैला देना, पैरों को फैला देना, हाथों को पीछे कमर के रख लेना, पैरों को फैलाना। पहले देखा कि गर्भावस्था के दौरान चक्की चालन किया जाता था, चक्की चलाते थे, तो उससे हमारा यूट्रस फ्लेक्सिबल रहता है। तो उसमें जैसे गर्भ बढ़ता है तो यूट्रस का भी उसका विस्तार होता है। तो यूट्रस स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, ताकि गर्भपात न हो, तो वो बहुत जरूरी होता है। पाँव में फैला करके आपको अभी करना कुछ नहीं, हाथ आप चाहे आगे हाथ ऐसे रखने का प्रयास करें, हाथ रखें और सामने देखें। जैसे देखेंगे तो पूरा इनर थाइस का मसल्स को होगा, ये हम पर खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो कोहनियों को धरती पर लगा सकते हैं, पैरों को पकड़ के आगे झुक सकते हैं। ये अभ्यास ऐसा है जो आप अंत तक भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। प्रारंभ में आप सेकंड लेयर में, सेकंड जो सत्र रहता है हमारा 4th से 5th मंथ, 6th मंथ वाले में आप इसको दोहराएंगे। आपको यदि खिंचाव ज्यादा लगता है तो आप हाथ रखेंगे, पाँव को ऐसे, उंगलियों को केवल पाँव की उंगलियों को हिलाएं, पाँव की उंगलियों को हिलाएं केवल, ताकि क्रैम्प्स ना आए। और हाथ को पीछे रखें, कमर सीधी खींचें और रोकें, और कंधों को गर्दन पीछे कर दें। थोड़ा हाथ पीछे करके ऐसे गर्दन पीछे लमका दो, पैरों को ढीला छोड़ के रखें फैला करके। इसी स्थिति में अ का नाद करना है, अकारा, ताकि थायराइड की समस्या भी अक्सर साथ साथ में चलती है। थायराइड न बढ़े, नॉर्मल रहे। प्रेगनेंसी में ऑटोमेटिकली थायराइड भी बढ़ने लगता है और रक्तचाप भी बढ़ने लगता है। तो आप गर्दन पीछे करेंगे और अ का साउंड करेंगे, गहरी श्वास लेंगे, एक बार और कीजिए। विश्राम दे देंगे, वापिस से पाँव को इकट्ठा करें, आराम से पाँव को इकट्ठा कर लें। अभी आप करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन को ध्यान से समझ लेना करते समय। वज्रासन में शशांक आसन एक होता है, पैरों को मिला करके हम आगे की ओर झुकते हैं। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो पेट यहाँ पर थाइस पर स्पर्श होता है, पेट में प्रेशर आता है, ये वाला आपको नहीं करना। ठीक, आपको पाँव में अंतर लेना है, जिससे हमारा पेट बीच का पूरा सुरक्षित रहे और बीच के स्पेस में आगे की ओर झुकेगा, और आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के ठुड्डी को लगाएंगे धरती पर। मन और मस्तिष्क दोनों शांत होते हैं, रिलैक्स होंगे, और कमर को विश्राम मिलेगा और हृदय को बल मिलेगा। इस प्रकार आप रोक धीरे वापस आएंगे। इस स्थिति में 10, 15, 20 सेकंड्स आप अपनी स्वेच्छा से, सामर्थ्य से होल्ड करेंगे। इसको ध्यान देना, इसका नाम है शशांक आसन। कटी चक्रासन खड़ने में एक अभ्यास है। दो अभ्यास आपके खड़ने के हैं, कटी चक्रासन, एक अभी दीवार के साथ हम अभ्यास करेंगे। ये दोनों अभ्यास आप कर लेंगे और फिर बैठने के अभ्यास आप करेंगे। कटी चक्रासन में हमें कमर के अंदर स्टिफनेस न बढ़े, उसके लिए है ये। कमर पर हाथ रखेंगे और धीरे धीरे मिलाना इनको। कटी चक्रासन, ध्यान दीजिए, ये वाला। हाथों को साइड में रखिए, हाँ, श्वास के साथ
4 स्टेप में हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास भरा, छोड़ दिया, फिर भरते जाएंगे और ऊपर की ओर खींचना और धीरे 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 साइड में आपको झुका देना है। यदि बैलेंस नहीं बने तो हल्का सा पाँव में अंतर ले लेंगे ताकि बैलेंस बना रहे। बाजू कान के स्पर्श हो जाए, कोहनियों को मोड़ना नहीं है, इन्हें सीधा रखना है और साइड में कमर पर खिंचाव को महसूस करेंगे। ये पूरे रक्त के प्रवाह को सक्रिय कर देगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधा होना, धीरे धीरे हाथों को विश्राम दे देंगे। फिर बदल के दूसरी तरफ करिए। श्वास भरते जाएं, छोड़ देना, फिर भरते जाएंगे ऊपर, ऊपर की ओर खींचिए, धीरे 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 साइड में झुका दें। बाजू कान के हाथ को ढीला छोड़ दें, एक्स्ट्रा फेट भी नहीं बढ़ेगा और प्लस पाँव में साइड में सुनपन नहीं आएगा। पूरा शरीर, और जब साइड से दबता है आंतों की मूवमेंट हो रही है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आएंगे। एक अभ्यास है वो आपको दीवार के साथ लग जाना है और लगने के बाद आप हाथ ऊपर कर लेंगे या हाथ आप साइड में कर लेंगे या हाथ आप सामने कर लेंगे, जैसा आपको सुविधा लगे वैसा करेंगे। पर साइड में बिल्कुल आपका हिप जो है नितंब प्रदेश दीवार के स्पर्श हो जाएगा और फिर हम आगे की ओर ऐसे 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 करके पीठ आपका दीवार के से टच रहेगा और आप आगे की ओर बैठेंगे जितना आप बैठ सकते हैं, होल्ड करेंगे। क्लियर? यदि बैलेंस नहीं बने तो पाँव में हल्का सा अंतर लेके इसको ऐसा करना है, जैसे मालासन होता है वो उसी स्थिति में आप सिटिंग पर देखा होगा बैठते हैं, उसी प्रकार आप बैठेंगे। धीरे 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 होल्ड करेंगे। दीवार के आपका टच है, कमर और गर्दन टच है, होल्ड करके रखिए। इससे घुटनों की ताकत और यहाँ पर पेल्विक रीजन की ताकत, कमर की ताकत बढ़ेगी। धीरे धीरे वापस आएंगे। ब्लड सर्कुलेशन अपर थाइज का, घुटने का, नी का बढ़ेगा, मजबूती बढ़ेगी। इसको आप 10-10 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, 15 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, 2 बार 3 बार कर सकते हैं। यह अभ्यास बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वापस आ जाए। ये हुए हमारे सेकंड लेयर के आसन। थर्ड टाइमिंग जब हमारा चलता है 7th मंथ से 9th मंथ का जो समय होता है, ये थोड़ा और सावधानी का होता है। कुछ संस्कार हिंदू संस्कृति में संस्कार रहते हैं। एक तो प्रारंभ में ही गर्भाधान संस्कार होता है, जब गर्भ धारण किया जाता है उस दौरान। फिर एक संस्कार आता है पुंसवन संस्कार, जो 3 से 5 महीने के इसमें जब लगे कि थोड़ा गर्भ दिखने लगता है, पेट को हल्का भी, तब हमारा संस्कार पुंसवन संस्कार होता है। फिर एक सीमंत संस्कार आता है जो 7वें महीने में किया जाता है, जिससे माँ को गर्भ प्रसव के दौरान ज़्यादा रक्त का स्राव नहीं हो, ब्लीडिंग नहीं हो, उसके लिए वो किया जाता है ताकि गर्भ और मजबूत रहे। तो ये संस्कार भी हमें आपको करने चाहिए। हम तो यही कहेंगे आपको करना है, तो उससे और बच्चा सुसंस्कारी बनेगा। तो ये आज के नहीं है, परंपरा से, हमारे प्राचीन पद्धति से ये हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। तो ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसी दौरान बच्चा 70% माँ के गर्भ में ही संस्कारी हो जाता है, सीख जाता है। बाहर का जो नैमित्तिक ज्ञान होता है 30% उस पर काम करता है, बाकी सारा काम तो पहले हो चुका होता है। इस दौरान बहुत एक डिसिप्लिन, एक जो अनुशासनमय जीवन जो शैली जो माँ को अपनानी होती है, घर का आसपास का माहौल बना के रखना होता है, माँ के आसपास में जो भी एक माहौल क्रिएट करना होता है, सब परिवार के सदस्यों का उसमें जिम्मेदारी रहती है। तो ये सब आप इसमें देखेंगे, तब जाकर के उस बच्चे के चित्त पर प्रभाव पड़ता है। अगले जो तीसरे सत्र में जो आसन है, उसमें आसन ज़्यादा नहीं है, ब्रीदिंग के अभ्यास है। तो उसमें पहले तो दीर्घ श्वास लेकर के और श्वास के साथ हम चलते हैं। आपको घर में ही छत पर सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ना नहीं है, नीचे है, आपको घूमना है। लंबी गहरी श्वास लेके
छोड़ते हुए, क्योंकि शरीर के अंदर अब ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, शरीर का वजन बढ़ता है, इधर गर्व बढ़ने लगता है और शरीर को ज़्यादा भूख लगती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगती है, अपान वायु निष्क्रिय होने लगती है। तो ऐसी सब स्थितियों में शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना बहुत जरूरी होता है। बच्चे का मस्तिष्क का विकास पूर्णता से प्रारंभ हो जाता है, बच्चा सुनने समझने की क्षमता आने लगती है पूर्णता से, पूर्ण उसका शरीर 7वें महीने के अंदर बच्चा पूर्ण रेडी हो जाता है। बहुत सारे बच्चे देखे 6-7 महीने के बाद ही जन्म ले लेते हैं, तब भी वो बच जाते हैं। 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने के बाद बच्चा पूर्ण बन जाता है, और पूर्ण अवस्था एक अलग है, पूर्ण होने के बाद जब आते हैं। तो आपको ध्यान देना है, दीर्घ श्वसन के साथ आपको चलना, धीरे धीरे वॉकिंग करना आपको बहुत जरूरी है, पैदल चलना। इसमें आप भोजन के बाद दोपहर में तो भले आराम करें, मौसम का ध्यान रखें, शाम को आपने जरूर घूमना है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा एक आसन है जो हमने पहले भी किया था, वह है कौन आसन, भद्रासन जिसे हम कहते हैं, उसे आप दोहराते रहेंगे। इस आसन को आप जब लेट जाते हैं तब भी आप पीछे पिल्लो लगा करके दीवार के सहारे आप लेट जाएं और पैरों को ऐसे करके छोड़ देंगे। ढीला छोड़ने से काफी हद तक आपको कमर को आराम मिलेगा। कमर में दर्द आने लगता है, जैसे ही गर्भ बढ़ेगा कमर पर वजन पड़ता है, क्योंकि वजन बढ़ेगा तो कमर पर लोड आएगा, तो लोअर बैक में दर्द आने लगता है। तो ये अभ्यास जो है रक्त के प्रवाह को मजबूती बना के रखेगा, जिससे दर्द नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे गलत तरीके से जब हम उसमें लापरवाही करते हैं गर्भावस्था के दौरान, तो आने वाले समय में आगे चलकर भी पाँव में लंबा दर्द बन जाता है परमानेंटली, फिर कहते हैं, और या डिलीवरी के बाद बहुत सारी सावधानियां होती वो नहीं रख पाते। तो आप ये सब अभ्यास करिए, फिर इसके बाद भी बताएंगे कि हम गर्भ यानी डिलीवरी प्रसव के बाद कौन कौन से अभ्यास किए जाते हैं। एक तो हुआ कौन आसन, इसको आपको रूटीन में करना है। आप हाथों को रख करके गर्दन पीछे करके अ का साउंड करना, जिससे आपका थायराइड बीपी सब नॉर्मल रहे, कंठ से जुड़ा कोई रोग न लगे, श्वसन ठीक रहे। ये अभ्यास आपको कर लेना है जैसे हमने पहले किया। अगला अभ्यास है, इस दौरान नींद बड़ी बाधित होने लगती है। जब गर्भ बढ़ जाता है तो पेट में मूवमेंट होती है, एकदम से माँ को भी रात को पूर्णता से नींद ढंग से नहीं आती, नींद बाधित होती है। शरीर के अंदर, लीवर के अंदर एक गर्मी पित्त बढ़ने लगता है, स्किन पर प्रॉब्लम होने लगती है, त्वचा के संबंधित रोग लगने लगते हैं, यानी गर्मी बढ़ती है तो नींद भी बाधित होती है। तो एक योग निद्रा का अभ्यास है शवासन में, उस दौरान आपको योग निद्रा का अभ्यास जरूर करना है। 20-25 मिनट का उसको आप सुन करके योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। ये योग निद्रा का अभ्यास आपको नेक्स्ट सेशन में करवाएंगे, आपको कैसे करना है वो आप करेंगे। और ध्यान देना, इस दौरान आपको जब करवट लेके सोना है, दाएं सोएं बाएं सोएं, तो इसमें आपको किस तरफ सोना है, बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में करवट लेके सोना, क्यों लेफ्ट साइड में हमारा स्टमक होता है, तो आपको लोड नहीं पड़ता आपको, और सीधा पीठ के बल 20-25 मिनट के ज्यादा आपको नहीं सोना, मना हो जाता है। आपको करवट लेके सोना, जिससे गर्भ सुरक्षित रहे, वजन नहीं पड़ेगा, कमर दर्द से आप बचेंगे। तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे। और लेफ्ट करवट लेंगे तो हृदय भी आपका लेफ्ट साइड में, तो उसको भी बल मिलेगा। उल्टा करवट लेके राइट साइड में टर्न करके आपको नहीं सोना। तो ये सब बातें आप विशेष ध्यान रखेंगे। कुछ प्राणायाम हैं जिन्हें हमें नियमित करना है। योग निद्रा का अभ्यास हम नेक्स्ट सेशन में करवाएंगे, इसलिए नेक्स्ट सेशन के लिए भी आप जुड़े रहिएगा। अभी कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाएंगे। ध्यानात्मक आसन में जब बैठ गए तो उसमें करना क्या है, ज्ञान मुद्रा में बैठिए, कमर सीधी है, दीर्घ श्वास और प्रश्वास पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे, मन को शांत करने का प्रयास करें। जैसे जैसे प्राण स्थिर होता है, आपके हार्मोन, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियां, वो दोनों पूर्णता से विश्राम
को प्राप्त होती है। उनका हार्मोन, उनका जो रासायनिक क्रिया शरीर में जो चलती है वो सब संतुलित होती है, तो आप और गहनता से अपने को स्थिर कर पाएंगे। न तो बीपी बढ़ेगा, न थायराइड बिगड़ेगा, न इंसुलिन बिगड़ेगा, न आपको गुस्सा आएगा, न आपका पूर्व में समय से पूर्व आपका प्रश्न होगा। तो ये सब चित्त के ऊपर, विचारों पर निर्भर करता है, आप स्थिर रहें। तो उसके लिए गहन श्वास और गहन डीप ब्रीदिंग आपको करना रहता है। तो ये अभ्यास आप 2 से 5 मिनट तक दोहरा सकते हैं। नियमित दोहराएं, घी का दीपक जलाएं, शांत माहौल में बैठें, जो भी आपको अच्छा लगे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चला करके, नहीं तो केवल श्वास पर ध्यान देंगे तो मैं मानता हूँ सबसे बेहतर अच्छा माध्यम है श्वास पर ध्यान देते हुए श्वास को लंबा छोड़ना और लेना। ध्यान देना है। इस दौरान आपको श्वास को रोकना नहीं है, कुंभक नहीं करना, ये विशेष ध्यान दीजिएगा, कुंभक नहीं करना। अब हमें दूसरा प्राणायाम जो होता है वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या करना, दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा बना लिया, सबको मालूम है, बहुत प्रचलित अभ्यास है ये। अनुलोम विलोम में बाईं नाक से श्वास को लेना, पूर्णता से जब भर जाए तो बाईं नाक को बंद कर दीजिए, दाईं ओर से छोड़ दें। श्वास छूट जाने के बाद दाईं ओर से पुनः श्वास को भरें और बाईं तरफ से छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप दोनों तरफ से अभ्यास दोहराएंगे और ये अभ्यास आप कम से कम 3 से 5 मिनट जरूर करना है नियमित, जिससे हमारे दायां बायां स्वर पूर्णता से बैलेंस बना रहे, शारीरिक और मानसिक दोनों बल आपके मजबूत रहे, ईड़ा पिंगला नाड़ी जो हमारा दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व है ये दोनों एक्टिवेट बनी रहे। तो आपको सहज रहना है, चित्त को शांत अपने आप होगा जब श्वास पर ध्यान देंगे और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना रहे। जैसा आप महसूस करेंगे वैसा चित्त शांत धीर चित्त वाला आप संतान को जन्म देंगे। अगला अभ्यास है, जब भी इस अभ्यास को आप छोड़ते हैं, बाईं तरफ से जिस तरफ से श्वास लेना प्रारंभ किया उसी ओर से छोड़ करके विश्राम दे देंगे। अगला अभ्यास करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी यानी बायां स्वर जो है हमारा चंद्र है, दायां स्वर हमारा सूर्य है। तो चंद्रभेदी से अभिप्राय होता है बाईं तरफ से श्वास को लेना है और दाईं ओर से छोड़ देना है। लेना किधर से श्वास, प्रत्येक बार बाईं ओर से लेना, यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल कर देंगे। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। चले इसे आप 2-5 बार दोहराएं अभी एक साथ। बाईं तरफ से श्वास भरें और दूसरी ओर छोड़ दें। बहुत तेजी से श्वास नहीं लेना, मंद गति से बोल रहा हूं बार बार, वह ध्यान रखना है, आवाज स्वयं तक ना आए। यह अभ्यास आपके रक्तचाप को सामान्य बना देगा। बीपी हाई जिनको रहता है वो ठीक होगा। गर्भपात होने की जो संभावनाएं होती हैं, शरीर में गर्मी बढ़ जाना, वो आपका तापमान सामान्य हो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है। सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करना, जो उष्णता को बढ़ाए, कपालभाति, वात को बढ़ाए, भस्त्रिका प्राणायाम, ऐसे अभ्यास आपको नहीं करने होते। जो शीतलता दे, शांत करे मन को, वो अभ्यास आपको करने हैं, जिससे आपका स्थिरता गर्भ की बनी रहे, ये ध्यान दीजिएगा। विश्राम दे देंगे चंद्रभेदी प्राणायाम के पश्चात। अगला अभ्यास है उज्जयी प्राणायाम, जिससे हमारा कफ से जुड़ा रोग न उठे और फेफड़े हमारे स्वस्थ रहें। उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के लिए गर्दन हल्का सा आगे झुकाना, कंठ से श्वास ग्रहण करते हैं। कंठ से श्वास मतलब लेते हैं श्वास नाक से, पर आवाज, घर्षण की जो आवाज कंठ से स्पर्श करती हुई
आएगी, कुछ थोड़ी गंभीरता से श्वास लेते समय ध्यान देना। श्वास भर जाए तो गर्दन सीधा करना, नाक से श्वास छोड़ देना, भ्रामरी नहीं करना। गर्दन नीचे है, श्वास भरेंगे, भले आवाज ना आए पर आप श्वास लेंगे, होल्ड करके मैं नहीं बोलेंगे। फिर गर्दन सीधा करना, श्वास नाक से छोड़ देंगे। इसको ध्यान से समझ के करना है। विश्राम दे दे। ये अभ्यास प्रारंभ में आपको थोड़ा खांसी देगा, खांसी आएगी तो आपका इसका मतलब श्वास प्रॉपर आप ले रहे हैं। धीरे धीरे अभ्यास करने से ठीक हो जाएगा। इससे आप सर्दी जुकाम से बचेंगे, कंठ की कोई समस्या नहीं होगी। थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। अंतिम प्राणायाम है, उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम, जिसे आपको नींद अच्छी करे, स्मरण शक्ति बनी रहे, चिड़चिड़ा स्वभाव न हो, तो ये सब आपको ध्यान देगा, बल देगा। भ्रामरी प्राणायाम के लिए षण्मुखी मुद्रा बनाएं। इस प्रकार से बना करके 3 से 5 मिनट ये अभ्यास करना है। अभी आप 3 बार म की ध्वनि का नाद साथ करेंगे। श्वास भरिए। विश्राम दे दीजिए। ये सब प्राणायाम आपको नियमित करने हैं। सब प्राणायाम कंप्लीट हो जाए तो कुछ पलों के लिए मौन रहें, शांत रहें। और उसके पश्चात विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, धन्यवाद। कल जो हमारा नेक्स्ट सेशन जो रहेगा उसमें हस्त मुद्राओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, योग निद्रा का भी अभ्यास करेंगे।